जी, तो राम राम जी सरन। और क्या हो, उम्मीद करो बढ़िया होगा। तो क्या गला करी बढ़िया चलती होगी। तो अपना टॉपिक चलो कोशिका। तो देखो कई बच्चे के सर कोशिका की थे इतनी मतलब बड़ी क्लास की लेके जाने लग रहे हो, ठीक है। तो इतना तो मैटर हुआ ही को नहीं। देखो मैं थाने पहला यहाँ बात कही, क्योंकि जिक्की थाने कोशिका यूट्यूब पर मिल जाएगी 10वीं लेवल तक की, तो बात 1 या 2 घंटा में खत्म करेडी है, 1 या 2 घंटा के अंदर खत्म करेडी है। जिक्की मैं थाने बार में ऑलरेडी शुरू में बेसिक करवा चुकी हूँ। अगर थे 10वीं लेवल तक की करनी है, जिकम थारो हल्को फुल्को कुछ थे 3 या 4 क्वेश्चन कोशिका देख लीजिए, बाद में थारो कोशिका बटे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एडवांस में आगे और पढ़नी है तो आथा और 12th लेवल की करवाने लग रही हूं मैं, तो इनमें टाइम लगेगा। अगर बीएससी लेवल की पढ़ोगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बीएससी में तो पूरी बुक लगे सेल बायो की, सेल बायो पूरी कोशिका की एक बुक है। तो मैं भी साबु करवाने लग रहा हूं, अपने 11th 12th में नीट लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सेकंड ग्रेड तक की साइंस है अंदर कवर हो जाए आपने, ठीक है। और भी बाद में एनबीएस की भर्ती के अंदर भी साइंस पूछा है, जिकम बायोलॉजी है वहां बच्चा वास्ते भी इम्पोर्टेंट है, जिका डीएमएलटी वगैरह करना लग रहा है, डी फार्मेसी करा, अगर बांग कोशिका टॉपिक लग गया तो बांग लिए बिया बढ़िया है, कोई दिक्कत को नहीं। मतलब साइंस डिपार्टमेंट जितो भी सारा लिए बढ़िया है, ठीक है। तो बात करें आगे अपन यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। प्रोकैरियोटिक पढ़ ली। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है ना वो विकसित कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है जी? विकसित कोशिकाएं होती है। जैसे हमारे अंदर हम कोशिका की बात करें तो हमारे अंदर कौन सी कोशिकाएं है सर? हमारे अंदर कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो यू का मैंने बताया था, न्यू कैरियो का मतलब केंद्रक, यानी कि नया केंद्रक, विकसित केंद्रक। संपूर्ण कोशिका, पूरी कोशिका होगी वो अच्छे जटिल जीवों में पाई जाएगी। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले पिछली क्लासों में बता दी थी, रिवाइज करें आप उन क्लासों को। यही बातें बस इसी में बतानी है, बेसिक सी है, क्योंकि कल से अपने एक कोशिकांग की अलग अलग से क्लास, एक कोशिकांग की अलग, एक की अलग, एक की अलग, इस तरह से अपने टॉपिक वाइज करेंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट अपने को सिर्फ कोशिकांग पढ़ने और अपना चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या बातें कह रहे हैं। यह जो यूकैरियोटिक कोशिका, यह पादप की कोशिका में, जंतु की कोशिकाओं में, कवक की कोशिकाओं में यह पाई जाती है। यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका पादप में पाई जाती है, जंतु में पाई जाती है और कवकों में भी पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। पहली बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी, हर कोशिकांग पर झिल्ली आवरण पाया जाता है। हर कोशिकांग सिर्फ है कौन से कोशिकाओं को छोड़कर? आपके राइबोसोम को छोड़कर। राइबोसोम पर झिल्ली आवरण नहीं पाया जाता, राइबोसोम पर नहीं पाया जाता, बाकी सभी पर झिल्ली आवरण पाया जाता है। हर कोशिकांग पर झिल्ली आवरण पाया जाता है, जिसकी वजह से झिल्ली आवरण पाया जाता है, यानी कि कोशिकांग होते हैं वो पूरे विकसित होता है, जिसकी वजह से जो आपका कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य मैंने आपको बताया था कि ये जो कोशिका के अंदर वाला भाग होता है ये आपका कोशिका द्रव्य होता है, विस्तृत रूप में होता है, यानी कि अच्छे ढंग से रूप में होता है। झिल्ली आवरण युक्त केंद्रक, यानी कि केंद्रक पर भी क्या पाई जाती है? झिल्ली आवरण पाया जाता है, यानी केंद्रक पर भी झिल्ली पाई जाती है। उसमें प्रोकैरियोटिक में पाई जा रही थी? नहीं पाई जा रही थी सर, इसमें पाई जा रही है, बता दिया था मैंने। विशेष गति व कोशिका कंकाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, यानी कि इसमें कुछ कोशिकाएं ऐसे पाई जाती है जो विशेष गति के लिए होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पक्षमाभ और कशाभिकाएं। कोशिका कंकाल जैसी संरचना, तो अपने कोशिका संरचना की कोशिका कंकाल इसने नाम दे दिया है, वैसे अपने आगे पढ़ेंगे। तो वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है जी। कौन सा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसी संरचनाएं पाई जाती है। अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। उसमें अनुवांशिक पदार्थ कौन से? डीएनए और आरएनए डायरेक्ट थे, जो कि नग्न अवस्था में पाए जाते थे, लेकिन इसमें गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। कौन से रूप में पाए जाते हैं जी? गुणसूत्र के रूप में। तो आपका जो गुणसूत्र है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस पर पाए जाते हैं, गुणसूत्र के रूप में जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। अब अपने बात करते हैं कौन कौन से कोशिकांग के बारे में अपने को पढ़ना है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में पाई जाती है। और क्या होता है इसमें, सॉरी इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। और क्या होता है? और जो कोशिका झिल्ली होती है वो आपकी अर्धपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में पाई जाती है। तो पादप कोशिका में जंतु कोशिका जो आपकी कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है सर? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और कवकों में बनी होती है ये काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की, ठीक है। और अंतःप्रदवी जालिका कोशिका का कंकाल बोलते हैं, बता दिया मैंने। गोल्जी काय, इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने, नाम ही रख दिया अपना। इसकी जो संरचना होती है ना गोल्जी काय की, वो लगभग अंतःप्रदवी जालिका के जैसी होती है, पर इससे छोटी होती है। यानी कि अंतःप्रदवी जालिका थोड़ी सी बड़ी होती है और जो गोल्जी काय वो थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन संरचना दोनों के जो बनने के जो पदार्थ होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो गोल्जी काय क्या काम होता है? गोल्जी काय क्या होता है? आपने स्पर्म को देखा होगा। किसको? स्पर्म को। तो जो स्पर्म की ऊपर वाली ये टोपीनुमा संरचना होती है इसे बोलते हैं एक्रोसोम। बताया था मैंने पिछली वाली क्लास में, एक्रोसोम बोलता है। तो इस एक्रोसोम के निर्माण में आपका गोल्जी काय लाभदायक होता है।
लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका का सफाई कर्मचारी बता दिया था। रसधारणी पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिका में छोटी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह, सेल ऑफ पावर हाउस, बिजली घर, ये सारी बातें अपने करनी थी। लवक के बारे में भी मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा सा बता दिया था, क्लोरोफिल, हरित लवक, ठीक है। राइबोसोम भी बता दिया था, प्रोटीन फैक्ट्री। साइटोपंजर बात करेंगे, पक्षमाभ और कशाभिका, ये चलन में सहायक होते हैं, गति में मैंने बता दिया अभी भी। तारक का जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है जी? कोशिका विभाजन में। जब अपने कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तब तारक का जिक्र करेंगे। इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान, किसके समान जी? बैलगाड़ी के पहिए के समान। ये बातें मैंने आपको बता दिया है। केंद्रक बहुत बार करवा दिया, फिर भी बता दे तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। और इसके अंदर केंद्रिका पाई जाती है, फेलिक फोंटाना, ठीक है। सूक्ष्म का यानी कि छोटे छोटे कण होते हैं, केंद्रिका, फेलिक फोंटाना, और गुणसूत्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो मैंने आपको ये बेसिक सिर्फ एक हल्का फुल्का बताया है। अब एक एक अंक का पोस्टमार्टम करेंगे, तब जाकर अपना कोशिका चैप्टर है जो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो लाइट चली गई है और ये अपना टॉपिक भी थोड़ा सा यहीं पे कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं कल इसी समय इसी क्लास के साथ, और इस क्लास को अपने करते हैं कंटिन्यू कोशिका झिल्ली को। देखो YouTube पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो सभी अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, बस अपने पास थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, वो भी धीरे धीरे अपने सही कर लेंगे। तो आप क्लास को लगातार देखें और क्लास के साथ अपने जुड़े रहें, ठीक है। आप हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हिंदी भी आपकी बढ़िया चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं आ रही। और कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछिए। और किसी भी एग्जाम के बारे में अगर आपने कोई जानकारी लेनी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर इस एग्जाम में क्या सिलेबस आता है और इस एग्जाम में क्या सिलेबस नहीं आता, कब फार्म शुरू होते हैं, कब नहीं होते। जैसे अभी SCSC MTS और CHS के चल रहे हैं, इधर बैंकिंग में IBPS PO के चल रहे हैं, क्लर्क के आने वाले हैं, ठीक है। और अपने देखें तो लैब असिस्टेंट की भर्ती है, वो भी आने वाली है, ठीक है। और ग्राम सेवक की भर्ती के चल रहे हैं, पटवारी के भी एग्जाम आने वाला है, और अपने बात करें 4th ग्रेड के भी चल रहे हैं। ऐसे बहुत से फार्म है। तो आप फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फिर अगर आपको कोई किंतु परंतु हुआ तो आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो इसकी वैकेंसी की भी बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल इसी समय इसी क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद।